जी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 18 नवंबर। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यह एक प्रकार का रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती रहती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग, वर्स नंबर 3। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आरुरुक्षो मुने योगं कर्म कारणम् उच्यते। योग आरूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम् उच्यते। अनुवाद। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था या अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो हुए माने जाते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जी माता जी। माता जी पहले आप करवा लिया करें, फिर मैं बाद में करवा लूंगी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पे लिखा है अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो एक योग की इमेच्योर स्टेज में है और एक योग की मैच्योर स्टेज में है। जैसे हमने पढ़ा ना, योगा रुक्षु योगा रूढ़। तो ये तो जो इमेच्योर जो स्टेज में है उसके लिए कर्म साधन कहलाता है। मतलब निष्काम कर्म योग, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, 5वां अध्याय, है ना, उसके एक्टिविटीज को करना भी उसके लिए माना जाता है। देखिए, आपको ये कार्य भी करने हैं, कर्म फलों का त्याग करिए, भगवान को अपनी मेहनत का फल अर्पित करिए। तो ये अष्टांग योग के नव साधक के लिए रिकमेंड किया गया है। तो जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, बेसिकली जैसे अष्टांग योग की यहाँ पर बात हो रही है विशेष रूप से। और अष्टांग योग में भक्ति में क्या चीज कॉमन आती है? अष्टांग योग बेसिकली वैधि साधना भक्ति के कार्य करना है। तो अगर कोई अष्टांग योग की चर्चा करे, तो अष्टांग योग का मतलब क्या है? वैधिक साधना भक्ति है। तो अगर कोई वैधिक साधना भक्ति में है, तो उसको कहा जाता है कि आप बाकी कार्यकलाप भी करते रहो, साथ साथ में कर्म फलों को भगवान को भी अर्पित करते रहो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें ना, अष्टांग योग की बात करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर आ रहा है कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, तो उसमें यम नियम, ये चीजें आती है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये आता है। यम का मतलब होता है डोंट्स, कि कुछ चीजें आपको भक्ति में नहीं करनी। नियम का मतलब होता है डूज, कुछ चीजें भक्ति में करनी है, जैसे मंगल आरती करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना है, भगवान को भोग लगाकर खाना है, या लहसुन प्याज मीट अंडा जुआ नहीं खेलना है, 4 नियम का जो हम फॉलो करते हैं। तो वो चीजें, मतलब कि कुछ चीजें आपको नहीं करनी, यम, और कुछ चीजें नियम, डूज,
डूज़ एंड डोंट्स। यम का मतलब हो गया नहीं करने वाला, डोंट्स नियम का मतलब हो गया करने वाली, डूज़। फिर आता है आसन। आसन का मतलब बॉडी को फिट रखना है आपने, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तभी आप भगवान जी की भक्ति में, भगवान जी की सेवा में अपने शरीर को लगा सकते हो, है ना? तो आसन का मतलब बॉडी को फिट रखना, जिससे ये अधिक से अधिक सात्विक बन सके। और जैसे शारीरिक व्यायाम जो होता है, फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है, वो प्राणायाम, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे आपने देखा होगा यूजुअली कि कभी-कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एंग्जायटी होती है, गुस्सा आ जाता है बहुत तेज़ या रोना बड़ा ज़्यादा आता है, डिप्रेशन बड़ा ज़्यादा हो जाता है। या कई बार ये होता है कि कन्फ्यूज़न ऐसे ही इंसान कन्फ्यूज़ होता है। जैसे यूजुअली ये चीज़ आपने देखी होगी, जब किसी की शादी होती है ना, तो लड़की बड़ी घबराई हुई होती है। तो उसको बोला जाता है कि ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, मतलब कि गहरी साँस लो, गहरी साँस छोड़ो, है ना? इस तरह से उसको बोला जाता है, तो उससे मन शांत हो जाता है। उससे लगता है कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ठीक है, सबके साथ होता है, मतलब मेरा मैं अकेली नहीं हूँ जिसकी शादी पहली बार हो रही है, सबकी पहली बार ही होती है। तो साँस लेते हैं, गहरी साँस लेते हैं, छोड़ते हैं, उससे मन जो होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है, ताकि ध्यान लगाने की तैयारी भी की जा सके, है ना? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इससे बेसिकली क्यों बोला जाता है, ताकि हमारा दिल शांत होगा। अगर दिल मन शांत होगा तभी हम ध्यान लगाने के लिए हम बैठ सकते हैं या ध्यान हमारा लग सकेगा, है ना? उसके बिना लग नहीं पाएगा ध्यान। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है यानी कि इंद्र तृप्ति की चीज़ों को भी छोड़ना और इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को भी छोड़ना, दोनों को छोड़ना है। इच्छाओं को भी छोड़ना है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का, और आपका ये जो चीज़ें, उनको भी छोड़ना है। इंद्र तृप्ति की चीज़ों को छोड़ना और इंद्र तृप्ति की जो इच्छाएँ होती हैं, उनको भी छोड़ना। फिर होता है धारणा। धारणा यानी कि बिगिनिंग स्टेज है ध्यान का। फिर ध्यान आता है, भगवान पर गहन ध्यान। समाधि मतलब पूर्ण तल्लीनता। तो धारण, ध्यान, समाधि जो है, इनको हम फिर भी लेके चलते हैं। तो ये योग रूढ़ की स्थिति है। लेकिन इससे पहले की जो स्थिति होती है, उसको बोला जाता है योगारूढ़। योगारूढ़, योगारूढ़ बोला जाता है उसको। जैसे माताजी पढ़ना पहली लाइन श्लोक की, आरूढ़ वाली। जी माताजी। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणम् उच्यते। कर्म कारण मुच्यते, ठीक है? अगर कारणम पढ़ेंगे तो म आपका हलंत हो जाएगा। यहाँ पे म पूरा है जी ना आपका। माताजी। लेकिन हाँ, जी। अगर आप तोड़-तोड़ के पढ़ोगे तो फिर म अलग हो जाएगा, तो छोटा ऊ जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो माताजी ने अभी जस्ट उच्चारण किया, यानी कि कर्म करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? रुरुक्षो, रुरुक्षो, अभी वो बिगिनिंग वाला पर्सन है, स्टार्टिंग के ऊपर है अभी। लेकिन योगारूढ़स्य तस्यैव, है ना? जो अगली लाइन है, वहाँ देखो। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः, शमः आएगा बेसिकली। शमः कारणमुच्यते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? लेकिन जो योग पे आरूढ़ हो चुका है, यानी कि एक्सपर्ट हो गया है वो, यानी कि धारण, ध्यान, समाधि पर वो आ चुका है, या फिर ध्यान पर, ध्यान समाधि पे आ चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है? तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तस्यैव शमः, यानी कि रोक देना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको? कारणमुच्यते, कारणमुच्यते, जो वो कार्य है, उस पे फ़ोकस करना उसको। जो कार्य है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। ही शुड जस्ट फ़ोकस ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, खाली भक्ति के ऊपर उसको ध्यान करना है पूरा। तो इसीलिए जो प्रीमैच्योरिटी कर्म है, उनको छोड़ना, कर्मों को छोड़ना, वो दैट्स नॉट वेरी गुड। जैसे कई लोग घर को छोड़ना चाहते हैं कि हम तो तंग आ गए हैं अपने घर के स्यापों से, हमको बस मंदिर में ले लो, आप मंदिर में ही रख लो अब, फुल टाइम रख लो हमें। तो आप भगवान, मतलब कि भगवान तो भगवत गीता में पहले भी बता चुके हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में इमैच्योर है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कभी-कभी लोग बड़े ज़्यादा स्ट्रेस में आके, या क्या बोलते हैं उसको, तनाव में आकर ना, मेंटली डिस्टर्ब होके मंदिर में आकर बोलते हैं कि मुझे रख लो मंदिर में, बस बड़ा हो गया, मैंने देख ली दुनिया, बड़ा देख लिया संसार मैंने, मुझे रख लो अपने पास। तो भगवान से अभी युक्त नहीं है वो। बस थोड़ा-सा पक गए हैं, थोड़ा सड़ गए हैं, थोड़ा किलस गए हैं, अगर भौतिक जगत के शब्दों का इस्तेमाल करें तो किलस गए हैं, सड़ गए हैं, पक गए हैं, थक गए हैं, हार गए हैं ज़िंदगी से, तो संसार के अंदर, इसीलिए वो छोड़-छाड़ के सब कुछ आना चाहते हैं। जैसे कल भी आपको उदाहरण दिया था, एक बारी मैंने हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में उन्हीं से सुना था कि एक व्यक्ति इस्कॉन टेम्पल में आना चाहता था। तो उसने बोला कि भी मैं मंदिर जॉइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये है ना,
मैं दुनिया से समाज से कट सा चुका हूँ, लाइक मतलब सन्यासियों वाले फीलिंग्स आ चुकी है मेरे अंदर, सन्यासियों वाले गुण आ चुके हैं। उन्होंने बोला बताइए कैसे आपको लगता है कि आप मतलब इन इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो? तो उन्होंने बोला कि मेरी बीवी की जब डेथ हुई ना तो मेरी आँख से एक आँसू का कतरा भी नहीं गिरा। तो उन्होंने बोला यार आपकी बीवी जिसकी डेथ हुई, जिसने आपके बच्चे पैदा किए, कुल चलाया, वंश आपका आगे बढ़ाया, जिसने आपके बूढ़े माँ-बाप की दवा-दारू की, उसकी सेवा की माँ-बाप की, आपकी सेवा की, आपको कपड़े धुले हुए मिलते थे, प्रेस किए हुए मिलते थे, रोटी पकी-पकाई मिलती थी, खाना आपको। वो और जो पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करती रही, उसकी अगर मृत्यु हुई तो आप कह रहे हो कि भई मेरी आँख से एक आँसू का कतरा नहीं टपका, कतरा नहीं बहा मेरा। तो इसका मतलब ये है तो आपके अंदर तो फीलिंग ही नहीं है। आप तो इमोशनलेस पर्सन हो। जब आपके अंदर इमोशन ही नहीं है तो भगवान को क्या भाव दोगे आप? भगवान की किस भाव से सेवा करोगे? उनकी किस भाव से पूजा करोगे आप? तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि हमें जो वैष्णव होता है उसके लिए तो ये जो कीड़े-मकोड़े होते हैं उनके लिए भी दया करुणा होती है। हमें तो उनको भी अगर दुःख में देखते हैं जैसे हमने आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई आपकी गली में ही कोई कुत्ता है, उसको कोई फटाफट कोई मतलब किसी ने टॉर्चर कर दिया अ, या आपको तरस आता है जैसे सर्दी के दिन चल रहे हैं वो रो रहा होता है, आपको लगता है बेचारा आप अपने छोटे बच्चे का स्वेटर जाकर उसको पहना देते हो कि इसको ठंड लग रही होगी, तभी रो रहा है ना? या फिर आप उसको गरम-गरम दूध पिलाते हो जाकर कि इसको इनको भी सर्दी लग रही है, भूख से रो रहे हैं बेचारे। तो तरस तो एक होना चाहिए ना इंसान के अंदर, चलो वैष्णव अगर नहीं भी है कोई, लेकिन एक दया का भाव, करुणा का भाव तो होना चाहिए। वो कहते हैं ना मतलब कहावत है एक पुरानी कि घर में रखा हुआ कोई जानवर भी होता है, कुत्ता भी रखो तो उससे भी प्यार हो जाता है। वो कहते हैं तेरे को मतलब तेरी जनानी से प्यार नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारी बीवी से प्यार नहीं हुआ। तो आप मुझे बोल रहे हो कि मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी बन चुका हूँ एक तरह का क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा जो है ये ऐसे लोग जो हैं भगवान से या भक्ति से युक्त नहीं है। ऐसे लोग सन्यासी कहलाने लायक नहीं है। ऐसे लोग ये नहीं है कि मतलब ये इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, इनको दर्द तकलीफ़ ये वो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर कभी ऐसे जो सड़ चक चुके होते हैं लोग, जो दुनिया से पक चुके होते हैं, किलस चुके होते हैं, तब करके मतलब मंदिर में जॉइन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ना वो फिर से वापस भी जाना चाहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति मंदिर आ भी जाएगा ना, कि मेरे को परमानेंट रख लो, किसी आश्रम में चला जाएगा, लेकिन वो फिर वापस जाना चाहेंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रीमैच्योरली मतलब कि समय से पहले आप मैच्योर नहीं थे अभी भक्ति में या भगवान के ध्यान में भी किसी भी योग में आप अभी मैच्योर नहीं थे। प्रीमैच्योरली अगर किसी व्यक्ति ने वैराग्य ले लिया या संन्यास ले लेते हैं, तो फिर उसके लिए कहावत आती है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्योंकि ना तो वो ठीक से वैरागी बन पाता है, ना ठीक से घर की ज़िम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उससे उससे निभाई जाती हैं, है ना? इसीलिए ना यहाँ के रहते हैं, ना फिर वो वहाँ के रहते हैं। तो बेसिकली जो योग रुरुक्षु है, तो उसको निष्काम कर्म योग प्लस अष्टांग योग करना चाहिए। और अगर फिर वो योग आरूढ़ हो चुका है, तो उसको फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान योग का कार्य ही करना चाहिए। यानी कि उसको सिर्फ़ वैधि साधना भक्ति जो है उसमें लग जाना चाहिए। बड़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आ सकता है, तो उसको बोलते हैं विकर्मी। अगर कोई अपने कर्मों से आ सकता है या कर्म फलों से आ सकता है, तो उसको बोला जाता है कर्मी। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति के बिगिनिंग स्टेज में आ चुका है, यानी कि अब वो भौतिक कर्मों में उतना नहीं होता, मतलब उतना नहीं रहता, थोड़ा-थोड़ा सा रहता है। लेकिन साथ-साथ में भक्ति के विधि-विधानों को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, उनका भी पालन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है वैधि साधना भक्त, कि वैधि साधना भक्त। और जिसको कंप्लीटली आसक्ति हो चुकी है भगवान जी के साथ अटैचमेंट पूरे तरीके से हो चुका है। ठीक है? भगवान जी के नाम के साथ हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान जी का नाम लेता है, उसका भगवान जी में चित्त लगने लगा है, ध्यान लगने लगा है, मन लगने लगा है, हृदय लगने लगा है। उसका मन करता है यार 16 माला कितनी कम है, 16 माला तो ऐसे ही निपट जाती है मक्खन की तरह। बस 25 करूँ यार 64 करूँ, 64 यार 108 करूँ। इस तरह से जिसको भगवान जी के नाम के साथ प्रीति होने लगती है, भगवान जी के हरे कृष्ण मंत्र के साथ प्रेम होने लगता है। भगवान जी के जो गुण हैं, उनके साथ उसकी आसक्ति होने लगती है। भगवान जी की जो जितनी लीलाएँ की हैं, उसमें से कोई कोई भी एक लीला है जो उसको बार-बार याद आती है। बार-बार याद आती है मतलब या फिर मल्टीपल लीला भगवान जी ने की है, वो सारी की सारी उसके दिमाग ज़हन में चलती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है योगारूढ़। तो सबसे नीचे का लेवल जो है, जो इंद्रिय तृप्ति से आ सकता है, उसको बोलेंगे विकर्मी। यानी कि जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त है अभी और शास्त्रों का पालन नहीं करता। क्योंकि विकर्मी का मतलब क्या हुआ? विकर्म का मतलब होता है ना पाप करना। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसका उल्टा करना। शास्त्र में लिखा है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, मीट-अंडा नहीं खाना, किसी की जीव की हत्या नहीं करनी, उसने सारा कुछ करना। तो वो हो गया विकर्मी। बड़ी बार ये पड़ा हुआ है। तो
जो अपनी ड्यूटी निभाता है और संसार में भी लगा रहता है, वो है कर्मी। जो बिगिनिंग कर देता है योग में उसको बोलते हैं योग रुरुक्षु। उसके बाद आता है योगारूढ़। कल मैं इसका निकाल के रखूँगी, फ़ोटो है मेरे पास, कल मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये 4 स्टेजेज़ हैं। तो ये 4 टर्म्स किसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं? ये योग की सीढ़ी है वास्तव में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उसको कार्य भी करने पड़ेंगे। जब हम भक्ति में नए-नए आते हैं ना, हमको दोनों कार्य करने पड़ते हैं। एक होता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ठीक है? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अब ये जो दिया जाता है, ये सबको दिया जाता है। कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे भोला-भाला हो या बड़ा इंटेलिजेंट हो, या डफ़र हो या अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई शरीर शरीर से बीमार हो, चाहे कोई शरीर से हेल्दी हो, स्वस्थ हो, सबको दिया जाता है। लेकिन कुछ सेवाएँ होती हैं, वो दी जाती हैं एज़ पर साइकोफिज़िकल नेचर। तो 2 प्रकार की सेवाएँ मिलती हैं हमको, एक तो हमारा साइकोफिज़िकल नेचर मतलब जो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वभाव है, उसके अनुसार हमको सेवा दी जाती है। और दूसरी होती है इर्रिस्पेक्टिव आपका कोई भी स्वभाव हो, आपको दी जाती है। उस सेवा का नाम है जैसे जप करना। जप में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए, कोई सवाल ही नहीं है। अभी मैं यात्रा पे गई थी ना तो भक्तन विनीता माता जी मेरे को पूछ रही थी, "माता जी चैंटिंग हो पा रही है?" मैंने कहा था, "हाँ, हो रही है।" कह रहे, "पूरी कर पा रहे हो?" मैंने कहा, "हाँ, पूरी कर पा रही हूँ।" क्योंकि यूजुअली होता है ना, कोई बाहर जाता है, तो वहाँ पे नहीं हो पाती है चैंटिंग। तो मैंने कहा, "नहीं भई, मेरी तो हो रही है।" तो इस चैंटिंग में तो कोई सवाल ही नहीं है कंप्रोमाइज़ का कि हम ना करें, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। जप में कोई भी किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जप सबको करना है। मेरे को भी करना है, बीमार व्यक्ति को भी करना है, हेल्दी व्यक्ति को भी करना है, गरीब व्यक्ति को भी करना है, अमीर को भी करना है, रईस व्यक्ति को भी करना है, जो क्या बोलेंगे शरीर से विकलांग है उसको भी करना है, ठीक है? जो काला है उसको भी करना है, जो गोरा है उसको भी करना है, मतलब सभी तरह के जितने भी हैं, सबको करना ही करना है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये 2 प्रकार की सेवाएँ, एक हो गया साइकोफिजिकल नेचर हमारे शारीरिक स्वभाव हो गया, हमारा जो मनोभाव हो गया, उसके अनुसार सेवा और दूसरी सेवा होती है हमारी बॉडी, जैसे शारीरिक और मनोभाव के परे की सेवा। शरीर और मनोभाव के परे की सेवा, शरीर और मनोभाव के परे की सेवा क्या होगी? जप करना। तो दोनों मिलते हैं हमको। अब क्योंकि हम ऐसी सेवा कर रहे हैं जो हमारे शारीरिक और मनोभाव के परे की चीज़ है, यानी कि जप करना, क्योंकि जप करने में देखो सबको बड़ी प्रॉब्लम आती है ना? सबको बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी चतुर्मास चला था, चतुर्मास में आप सभी लोग एक्साइटेड थे, आप लोगों ने संकल्प लिए थे, कार्तिक मास आया, उसमें संकल्प लिए थे। 3 बजे सब लोग उठ कर आ जाते थे चैंटिंग सेशन में। अभी 15 तारीख को खत्म हुआ कार्तिक मास, तो अगले दिन कल मेरे को बोलने लगे कि नहीं यार 4 बजे रखो माताजी, 4 बजे का ठीक रहेगा हमारे लिए टाइम। 4 बजे अगर हम रखेंगे, तो सही होगा। पौने 7 बजे क्लास का टाइम कर दो, साढ़े 6 बजे मत करो, पौने 7 का करो, पौने 7 तक हमारी माला हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? है ना? जप जो है ये करना ही करना है, चाहे आप जल्दी करो, लेट करो, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ के 16 माला कम से कम 16 कह रही हूँ, याद ध्यान रखना, कम से कम 16 कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि खाली 16 माला करो। जितना ज़्यादा करना है, उतना ही हमें जप करना चाहिए। हिज़ होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, "इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे।" तुम्हारे खाते तो देखो खुले हुए हैं कर्मों के खाते, यमराज के पास, यमदूतों के पास, तुम्हारे पड़े हुए हैं। उसको कटवाना है ना। उसका जो बैलेंस बना हुआ है जो उसको कटवाना है हमने, तो कटेगा कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप जितना ज़्यादा करेंगे तब कटेगा वो। तो जप में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। धीरे-धीरे नाम जप हमारे साइकोफिजिकल नेचर के परे लेकर हमको जाता है। जब पूरी साइकोफिजिकल नेचर के हम परे हो जाते हैं, फिर हम शुरू कर सकते हैं केवल भक्ति योग। जब तक मेरा साइकोफिजिकल नेचर यानी कि जो शारीरिक मनोभाव बना हुआ है, तब तक उसको निष्काम कर्म योग भी करना होगा और साथ-साथ में भक्ति योग के जितने भी कार्य हैं, वो भी करने होंगे। लेकिन भक्ति योग में जो जप आता है, मतलब नवधा भक्ति आ गया ना आपका, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। हो गए पूरे या खा गया कोई मैं? माताजी कोई खाया तो नहीं मैंने? 1, 2, 3 श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, हुँ, दास्यम। हाँ, हो गया पूरा हो गया। दास्यम। जी, जी। दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये कार्य अच्छा। करते-करते क्या होता है, उसके पूरे अस्तित्व की शुद्धि होती है। उसका साइकोफिजिकल नेचर, उसकी जो पकड़ है उसके ऊपर वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसको निष्काम कर्म योग वाले कार्य नहीं करने अब। तो अब वो क्या हो गया, एक तरह का उसने रिटायरमेंट ले लिया है और अब उसका फ़ोकस कहाँ पे है? श्रवणम, कीर्तनम,
इसकी तरफ, पूरे तरीके से एक्सक्लूसिवली उसकी तरफ, उसी की तरफ है। तो बेसिकली अगर आश्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब गृहस्थ आश्रम होता है तो दोनों कार्य करता है, वो जप भी करता है और साथ-साथ में अपने कार्यकलाप भी कर रहा है। अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित भी कर रहा है, ये दोनों के दोनों कार्य वो कर रहा है। ठीक है? जैसे हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं, हमारे ग्रुप में माताजी लोग हैं, तो हम लोग अपने घर का ख्याल भी रखते हैं, बच्चों को भी पाल रहे हैं, पति को भी देख रहे हैं, खाना पूरा टाइम से दे रहे हैं, है ना? घर का काम जो भी हो गया वो भी कर रहे हैं, साथ-साथ में हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ताकि हमें पता है कि इस टाइम पे ना किसी का बच्चा स्कूल में जाना है ना? सुबह 4 बजे, 3 बजे किसी का कोई बच्चा स्कूल नहीं जाने वाला, किसी के कोई पति ऑफिस में नहीं जाने वाले हैं। वो लोग सोए हैं, आप आराम से अपनी भक्ति कर सकते हो। ये पर्सनल टाइम है आपका, भगवान जी को जो आपने देना है मतलब। पर्सनल मतलब आपका अपना समय है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। तो ये वाला समय बेसिकली हुआ किसका? भगवान का, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो हुआ, भगवान के लिए हुआ हमारा। तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है, वो जप भी करता है और अपने कार्यकलाप जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो भी करता है और साथ में अपने जो कर्मफल होते हैं, वो भगवान जी को भी अर्पित करता है। ये दोनों के दोनों वो कर रहा होता है। लेकिन ये करते-करते उसकी शुद्धि होती है, जिसकी वजह से जब वो वानप्रस्थ जीवन में आता है ना, उसको ये काम नहीं करने पड़ते। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति के कार्य करने हैं उसको, क्योंकि उसने 25 साल घर में रहकर भी जप किया है और सेवा भी की है भगवान की एज़ पर वन्स साइको-फिज़िकल नेचर। अब साइको-फिज़िकल नेचर के परे जाने की वजह से अब वो हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार है। हर प्रकार की सेवा करने के लिए रेडी है, तत्पर रहता है। तो जब तक ये दोनों चल रहे होते हैं, इसको बोलते हैं योग रुरुक्षु। लेकिन जब सिर्फ़ वैधि साधना भक्ति कार्यकलाप चल रहे होते हैं, तब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति के कार्यकलाप कर रहा होता है। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार की हमें दोनों प्रकार की सेवाएँ मिलती हैं। तो धीरे-धीरे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति पर ही आना है। वैदिक साधना भक्ति में भी हम जब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, तो बढ़ते-बढ़ते, बढ़ते-बढ़ते, बढ़ते रहते हैं। तो बेसिकली वैदिक साधना भक्ति दोनों में ही चलती है। पर वैदिक साधना भक्ति में जब हम एडवांस स्टेज में पहुँच जाते हैं ना, एडवांस स्टेज में पहुँच जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रागानुगा साधना भक्ति। भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ में पढ़ा है ये ऑलरेडी। उसमें मतलब बोला जाता है रागानुगा साधना भक्ति। में सिर्फ़ भक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करता है व्यक्ति। तो ऑफ़ कोर्स वो सोशलाइज़ करता है, पर इसलिए नहीं कि ये उसकी ज़रूरत है या एक साइकोफ़िज़िकल उसकी जो ऐसा मतलब साइकोलॉजिकल नीड है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो करता है, ठीक है, कि हम समाज में रहते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, ठीक है? कोई किसी की शादी आ गई है तो मिलना, बरतना, शगन-सुगन देना, हेलो हाय रखना, इतना करना। लेकिन कार्य वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्ति के ही करता है। भगवान की भक्ति के कार्य ही वो व्यक्ति करता है। तो अभी माताजी आपको करवाती हैं, मैं ढूँढती हूँ किसी पीपीटी में मेरा फ़ोटो है वो पड़ा हुआ, तो अगर वो मिलता है तो मैं देख लेती हूँ अभी। जी माताजी, हरे कृष्णा, आप करवाइए प्लीज़। जी माताजी, हरे कृष्णा। तो आज का जो थर्ड वाला वर्स है वैसे माताजी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया, पर जो-जो पॉइंट्स मैंने भी नोट किए हैं वो भी मैं एक बारी बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है अष्टांग योग के नव साधक के लिए बताया गया कि कर्म जो है वह साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष जो हो गया उसके लिए समस्त जितने भी भौतिक कार्यकलाप है उनका परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो अभी इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है? तो पहले हमें ये देखना है कि जो एक व्यक्ति होता है, ठीक है? व्यक्ति की जो अलग-अलग जो भी है उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डिफरेंट-डिफरेंट होती हैं, ठीक है? तो जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है? उसका अभी वो शुगर नहीं ले रहा, मान लो वो मीठा नहीं खा रहा या मीठी चीज़ नहीं पी रहा, तो उसका शुगर लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है? तो उसका शुगर लेवल लो हो गया तो उसको उसका शुगर लेवल हाई करने के लिए उसको मीठा खिलाएँगे, ठीक है? चीनी खिलाएँगे, उसको मीठी वस्तुएँ खिलाएँगे, क्योंकि अगर उसका शुगर लेवल लेवल लो ही रहेगा, उसको मीठा देंगे ही नहीं, लो होता जाएगा तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के ऑपोज़िट जैसे कोई व्यक्ति है उसको डायबिटीज़ है, तो उसको तो हम मीठा नहीं खिलाएँगे, उसको तो अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर उसको मीठा देते रहेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, है ना? तो देखोगे आप मीठे की रिक्वायरमेंट जिसका शुगर लेवल लो है उसको है, लेकिन डायबिटीज़ वाले पर्सन को नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? तो वैसे ही जैसे एक माँ है, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक की एज है 6 मंथ और एक की एज है मान लो 4-5 जितने भी साल है। तो उन दोनों की भी रिक्वायरमेंट्स अलग है, क्योंकि वो जो न्यू बॉर्न बेबी है या जो भी 6-7 महीने का बच्चा है,
ठीक है? जिसको नवजात कहते हैं शिशु, ठीक है? उसको उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको दूध चाहिए। वो कोई सॉलिड चीज़ नहीं खा सकता, वो सब्ज़ी नहीं खा सकता, वो दही नहीं खा सकता, मतलब कहने का मतलब ये है कि हार्ड चीज़ें नहीं खा सकता, सब्ज़ी नहीं खा सकता, गुड़ की डली नहीं खा सकता और चिप्स वग़ैरह नहीं दे सकते, उसको बिस्किट्स नहीं दे सकते, उसको लिक्विड में देना पड़ेगा, है ना? दलिया देना पड़ेगा या फिर दूध देना पड़ेगा। ठीक है? और वैसे ही जो 3-4 साल का वाला बच्चा है उसको जो माँ है वो दे सकती है ये सब चीज़ें, है ना? थोड़ा-थोड़ा थोड़ी-थोड़ी रोटी जो है उसके साथ डिप करके लिक्विड वाली सब्ज़ी के साथ डिप करके भी खिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वैसे ही हमारा ध्यान रखते हैं, ठीक है? हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भगवान जो है सबको फीड कर रहे हैं। ठीक है, संसार में। क्योंकि हाथी जो है, हाथी को क्या चाहिए? घास चाहिए और वो कितने-कितने टन घास खा जाता है। उसके अकॉर्डिंग भगवान ने उसको वैसे ही उसका पेट जो है वैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही भगवान ने उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रास हो गया, सब हो गया, ठीक है? तो वैसे ही जो हम हैं मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्यों के लिए भी भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे अलग-अलग तरह की सब्जियाँ बनाई हैं, फ्रूट्स बनाए हैं। तो भगवान जो है सबकी जो है रिक्वायरमेंट्स उसका ध्यान रखते हुए सबको फीड कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही अभी आते हैं अष्टांग योग पे, मतलब आरुरुक्षों पे और योगारूढ़, ये अलग-अलग हैं दोनों। क्यों? क्योंकि एक जो है वो स्टार्टिंग वाली वो है, स्टेज है और एक जो है वो जो एंड में जब मतलब अंतिम वाली अवस्था है। अंतिम अवस्था मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, डेथ हो गई। अंतिम अवस्था मतलब इसकी सीढ़ी के फर्स्ट वाला प्रारंभिक भाग क्या है? योगारूढ़ अवस्था स्टेज और अंतिम लास्ट वाला भाग जो है मतलब सीढ़ी जिसको कहा जाता है वो है योगारूढ़, ठीक है? जिसमें योग में रूढ़ हो जाना, मतलब पूरी तरह चेतना उसमें लीन हो जाती है, ठीक है? शरीर लीन नहीं, आत्मा लीन नहीं, चेतना, ठीक है? कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग-अलग स्टेजेस हैं, ठीक है? 1 सेकंड। तो अलग-अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया, ठीक है? आप देखोगे कि चाहे यम नियम है, चाहे साधन है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये सब जो स्टेजेस हैं, ये सब जो सीढ़ियाँ हैं कहने का मतलब है ये जो स्टेयर्स हैं सब, ये भगवान तक पहुँचने की रास्ता, ठीक है? मान लो आपको 6th मंजिल पे जाना है या 4th मंजिल पे जाना है, तो 4th फ्लोर पे जाने के लिए आपको सीढ़ी भी लगी है एक साइड लिफ्ट भी लगी है ना? तो लिफ्ट में क्या है, जैसे कोई पैरालाइज़ इंसान है, विकलांग है, वो नहीं चल सकता या किसी के घुटनों में दर्द है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो लिफ्ट में जाएगा, उसका बटन दबाएगा और आराम से खड़ा-खड़ा ऊपर पहुँच जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो है वो हिट फिट है, यंग है, वो आराम से चल सकता है सीढ़ियों पे, तो वो क्या करेगा, अपने पैरों को थोड़ा कष्ट देगा, ठीक है? और हाथों को भी वो रेलिंग के साथ पकड़-पकड़ के ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों रास्ते जा तो ऊपर ही रहे हैं ना, 3rd 4th फ्लोर पे ही जा रहे हैं ना, बस उन्होंने अलग-अलग जो है बना के रखे हैं। एक सीढ़ी भी बना के रखी है, लिफ्ट भी दे के रखी है और एक रेलिंग जो स्लाइड सी जाती है ना ऊपर, वो जो पहाड़ के जैसे होती है, वो स्लाइड भी दे के रखी है। तो वो अलग-अलग है, लेकिन कौन-सा रास्ता ईज़ी है या कौन-सा रास्ता अच्छे तरीके से भगवान के पास जा रहा है, वो तो भक्ति योग ही आप सबको पता ही है ना। मतलब लिफ्ट वाला रास्ता, भक्ति योग वाला रास्ता। तो कहने का मतलब ये है कि अष्टांग योग के जो अलग-अलग मतलब सबसे पहले सॉरी आरुवृक्षों की बात करते हैं। आरुवृक्षों जैसे कि माताजी ने बता लिया कि जिसने अभी योग की प्रारंभिक अवस्था में आया है, स्टार्टिंग स्टेज में आया है, ठीक है? ये प्रारंभ है, स्टार्टिंग स्टेज है। ठीक है? तो उसको क्या करना है, उसको आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनी है, तो वो अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है? तो धीरे-धीरे फिर अलग-अलग चढ़ाव आएँगे। जैसे आप देखोगे कोई योगा क्लास में जाता है, ठीक है? योगा क्लासेस लगती है ना, तो योगा क्लासेस में कोई एकदम से तो बड़े-बड़े आसन नहीं कर सकता ना, ठीक है? वो सर के बल लेट के वो कर लेगा, है ना? वॉल स्टैंडिंग वॉल के साथ वो कर लेगा आसन, ऐसा नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाएँगे कि तुम ऐसे एक नाक से मतलब साँस लो, इन्हेल करो, एक्सहेल करो, वो सिखाएँगे, ठीक है? फिर धीरे-धीरे उसको बताएँगे, ठीक है, तुम बटरफ्लाई पोज़ करो, ये करो, वो करो, है ना? तो वो हो सकता है कि पहली बार में वो गिव अप भी कर दे या धीरे-धीरे करता भी रहे और करते रहे, फिर करते-करते फिर वो वाली एक्सरसाइज़, वो वाले आसन तक पहुँच जाए जहाँ पे वो सर के बल खड़ा होके भी एक्सरसाइज़ कर सकता है ना? तो ये अलग-अलग स्टेजेस होती हैं।
भगवान श्री कृष्ण को पाने की या सेल्फ रियलाइज़ेशन की, गॉड रियलाइज़ेशन की, ठीक है? तो ये जो स्टार्टिंग विधि है इसको क्या कहते हैं आरुरुक्षो मतलब योग की प्रारंभिक अवस्था स्टार्टिंग, ठीक है? ऐसे करते-करते इसको भी 3 कुल मिला के जो पूरी योग सीढ़ी है ना, उसको योग कहते हैं मतलब पूरी जो सीढ़ी है उसको योग कहते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ठीक है? तो अंतिम भाग को क्या कहा जाता है योगारूढ़ मतलब योग में रूढ़ हो जाना जैसे कि माताजी ने बोला योग में पक्का हो जाना ठीक है तो अष्टांग योग है तो अष्टांग योग के अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स हैं यम नियम आसन और ये सारी क्या है शरीर की मुद्राएं हैं ठीक है तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ ये शारीरिक मुद्राएं हैं ठीक है इससे क्या होता है ध्यान में इसके द्वारा जब हम ध्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं उसके लिए फर्स्ट वाले जो आरंभिक के स्टार्टिंग वाले प्रयास है, ठीक है, प्रैक्टिसेस है उसको सकाम कर्म माना जाता है। धीरे-धीरे आते व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है। मतलब योग में पूरी तरह उसकी जो चेतना होती है, उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो लग जाती है, ठीक है? तो लेकिन आप देखोगे कि मतलब उसकी इंद्रियाँ जो होती हैं, इंद्रियाँ भी उसके वश में होने लग जाती है, कंट्रोल में होने लग जाती हैं। लेकिन आप देखोगे जैसे कि हमने बात की ना अभी कि भगवान जो कृष्ण है वो अलग सबकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स है ना? छोटा बच्चा है उसकी अलग है, बड़े की अलग है, लेकिन भगवान सबके अकॉर्डिंग सबका ध्यान रखते हैं, सबको फीड कर रहे हैं। वैसे ही ये अलग-अलग विधियाँ तो हैं, लेकिन आप देखोगे कि इन सब विधियों में आते ये भी हो सकता है कि कोई फर्स्ट की प्रारंभिक अवस्था में गया लेकिन उसने वहीं पे गिव अप कर दिया या उससे नहीं हो पाया। लेकिन भक्ति योग जो है ये सबसे बेस्ट है। आप तात्पर्य में देखोगे एक बारी तात्पर्य की लास्ट लाइन को पढ़ते हैं किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है। ठीक है देखो इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। तो तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने ये भी बोल दिया अष्टांग योग का या आरुरुक्षो और अष्टांग योग का सीढ़ियों का एग्जाम्पल देने के बाद कि लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना वो स्टार्टिंग से ही मतलब उसको ये अलग-अलग सीढ़ियों पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही ध्यान अवस्थित रहता है। क्योंकि देखोगे आप जो छोटा बच्चा है, ठीक है? छोटा बच्चा जो अभी-अभी पैदा हुआ है, ना वो योगा कर सकता है, ना वो यम-नियम कर सकता है, ना वो आसन लगा सकता है, ठीक है? उसको तो साँस ब्रीदिंग लेने भी नहीं आता अच्छे से, है ना? तो वो कहाँ से योग कर लेगा, है ना? लेकिन अगर आप छोटे से बच्चे को दूध पिलाते हो, ठीक है? तो आप भगवान जी को दूध ऑफ़र करके भी दे सकते हो। काऊ का मिल्क भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, माखन भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। आप माखन में तुलसी पत्तर डालो, दूध में तुलसी पत्र डालो, भगवान कृष्ण को प्यार से पूरे डिवोशन से प्यार भक्ति भाव से श्रद्धा से ऑफर करो ये जो क्या भोग मंत्र है ठीक है नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूत ये पूरा मंत्र बोल के प्यार से भगवान को ऑफर करके वो बच्चे को दूध पिलाओ ठीक है तो वो दूध पी के जो बच्चा है बच्चे के अंदर क्या चला गया भगवान का प्रसाद चला गया ना ठीक है? प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। तो भगवान की कृपा उसके ऊपर हो गई, तो उसको अष्टांग योग ये सब में आने की अभी सीढ़ियों पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो प्रारंभिक अवस्था में स्टार्टिंग में ही भगवान की भक्ति में लग गया, चाहे वो प्रसाद खा के लग गया, है ना? और छोटे बच्चे को अब गोदी में देखोगे बिठा के मतलब डिवोटीज मदर्स ऐसी होती हैं कि वो नाम जप करती हैं और गोदी में बच्चा दूध पी रहा है और साथ में माला कर तो बच्चे के कान में पड़ रहा है हरे कृष्ण महामंत्र है ना और वाइब्रेशन क्योंकि साउंड वाइब्रेशन है ना तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि चींटियों के पास बैठ के भी अगर आप चैंट कर रहे हो या पेड़ के पास बैठ के भी चैंट कर रहे हो तो वो पेड़ बोल नहीं सकता लेकिन पेड़ सुन सकता है क्योंकि पेड़ में भी कॉन्शियसनेस है, ठीक है? और इवन के जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, उसके पास भी साउंड वाइब्रेशन जाती हैं, ठीक है? तो कीड़े-मकोड़ों का भी उद्धार हो जाता है, तो बच्चे को उद्धार नहीं होगा, बच्चा तो वैसे ही मनुष्य है। तो बच्चा अगर छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, सुन तो सकता है, कान तो है उसके, समझ नहीं सकता पर कानों में आवाज़ तो जा रही है ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र की
स्टार्टिंग में ही वो भक्ति में आ गया किसी तरीके से, ठीक है? इस तरीके से मतलब उसकी कॉन्शियसनेस भगवान की तरफ लग जाएगी, ठीक है? चांसेस हैं पूरे अगर आप ये इसको कंटिन्यूअसली सतत करते रहोगे, सतत सतत कीर्त यंतो माप, निरंतर भगवान का नाम जप करते रहना या भोग लगवा के ऑफर करते भोग देते रहना बच्चे को, कीर्तन सुनाते रहना, ठीक है? उसको भगवान की ग्लोरीज़ के बारे में बताना। जब 2-3 साल का भी बच्चा हो जाता है तब भी आप उसको बोलोगे ना तो कुछ-कुछ उसको कृष्णा, कृष्णा ऐसे वो बोलने लग जाएगा। क्योंकि सुन-सुन के कान में पढ़-पढ़ के अगर वो मम्मा-पापा बोल सकते हैं तो वो कृष्णा, कृष्णा, राधा, राधा राम, राम भी बोल सकता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अष्टांग योग की ये जो विधियाँ हैं, वो भले ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन भक्ति योग जो है वो सबसे सरल, सबसे ईज़ी उपाय है क्योंकि प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है क्योंकि वो निरंतर कंटिन्यूअसली कृष्ण का चिंतन करता रहता है और सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। कैसे? क्योंकि आप देखोगे कि अगर हम भौतिक चीज़ों में लगे भी हैं, ठीक है? तो हमें अपनी अगर हम योग अवस्था में जा रहे हैं या मान लो हम अष्टांग योग, यम, नियम, साधन जो भी आसन लगा रहे हैं, तो हमें उसमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं ना, बाहर से ध्यान खींचो, अभी आँखें बंद करो, अभी अपने ध्यान को बाहों के बीच में लेकर आओ, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर आओ, वहाँ पे जो बिंदु है, डॉट है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ, ठीक है? मेरे को ऐसे पता है क्योंकि मेरे जो फैमिली है उसमें फैमिली में भी एक मतलब है, तो वो ध्यान लगाते थे ऐसे मतलब उनके आश्रम में ऐसे बताया जाता था। जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थी ना, तो मैं वहाँ जाती थी, तो वहाँ पे बताते थे कि ऐसे आँखें बंद करो, दोनों आईब्रोज़ के बीच में ध्यान लगाओ। तो मैं क्या करती थी मैं जप करने के लिए मैं एक दीवार पे ना ऐसे डॉट लगाती थी पेंसिल के साथ। तो मैं पेंसिल के साथ डॉट लगा के ना उसको देखती थी, फिर मैं ऐसे जप करती थी। वो मतलब मैं बताऊँगी नहीं वो नाम क्या था मंत्र का, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसे करते हैं, लेकिन उसमें मेरा ध्यान ही नहीं लग पाता था क्योंकि थोड़ी देर लगता था, फिर मेरे को नींद आने लग जाती थी। लेकिन आप देखोगे कि ये जो कृष्ण भावना भावित की जो विधि है कहने का मतलब है कृष्ण का जो जप है, कृष्ण का जो कृपा है, वो बहुत ईज़ी है। कृपा नहीं सॉरी कहने का मतलब है कि क्या बोलने वाली थी मैं हाँ, कि ये जो रास्ता है बहुत ही ईज़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे से छोटे बच्चे को भी हम कृष्ण का नाम सुना सकते हैं, कीर्तन सुना सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं। तो उसकी जो कॉन्शसनेस है वो स्टार्टिंग में ही भगवान की तरफ लग जाएगी। ठीक है? तो आई होप आपको आज का वर्स जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी, फोटो मिल गया ये प्रेजेंटेशन का ना। ये कल हम करेंगे, अभी काफी टाइम हो गया है, तो कल जो श्लोक है उसमें भी आएगा ये ना सारा, तो उसमें डिटेल में हम कर लेंगे कल। कल हमारा 4th नंबर का श्लोक आएगा। तो जैसा आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर एक तरफ पे पहाड़ी जैसी नजर आ रही है ना, पहाड़ी के सेंटर में क्या लिखा है? निष्ठा लिखा है। एक तरफ है योगारूढ़, दूसरी तरफ है योगारूढ़। ये देखो, ये एरो आई होप नजर आ, कर्सर दिख रहा है ना? प्रभु जी कांटे मत मारो। प्रियांशु प्रभु जी, प्रियांश क्या नाम है, जायसवाल प्रभु जी। हाँ, प्रियांशु जायसवाल प्रभु जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ढलान। ढलान से यहाँ से जब चढ़ेगा ना व्यक्ति, श्रद्धा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो चढ़ाई वाला होता है। तो यूजली क्या होता है, चढ़ाई मुश्किल होती है। जैसे वैष्णो देवी पे भी आप जाते हो तो चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है, फिर यहाँ पहुंचते हैं, फिर जब उतराई होती है तो उतराई आसान हो जाती है। तो इसके बारे में हम कल डिटेल में देखेंगे, ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र जय, भगवान की जय। ग्रंथराज जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जय, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की, जय, आज के आनंद की, जय हो। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जय। अभी जाएगा कोई नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करके एक बात बतानी है।